कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब गोकुल वासियों ने देवराज इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी तो इंद्र कुपित हो गए और अपने बादलों को बरसने का आदेश दे दिया। इसकी वजह से पूरे गोकुल में बाढ़ सी आ गई और इस बाढ़ से रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और 7 दिनों तक धारण करते रहे। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में श्रवण कर लिया था और आज के वीडियो में हम श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें शक्र कृष्ण संवाद कृष्ण स्तुति इसका श्रवण करेंगे। शक्र कौन है? शक्र इंद्र का दूसरा नाम है, इंद्र को शक्र कहते हैं। तो इसी का हम श्रवण करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने यह भी देखा कि 25 श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। देवराज इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा ना समझें। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्होंने ये संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे श्री कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा। आप गौओं के इंद्र अर्थात स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पाराशर जी बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरत वंश में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूँगा उसकी रक्षा करूँगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक महीतल पर रहूँगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी ना जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर, केशी, कुवलयापीड़ और नरकासुर आदि अन्यान्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पाराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ व्रज को लौट आए।
इत श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे द्वादशो अध्याय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ और अब हम 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा का श्रवण करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।